नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, भारत की अर्थव्यवस्था गिरी है। याद रखिए 2 साल कोरोना के थे, वैश्विक महामारी के, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जिसने प्रभावित किया, कई देशों की अर्थव्यवस्था को जो है जर्जर बना दिया एक तरह से। उसके बावजूद भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम फ्रेजाइल 5 से दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्दी ही तीसरे नंबर की बनने वाले हैं। लेकिन ये सब उपलब्धि नहीं है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की ये सब उपलब्धि गोदी मीडिया के लोग बताते हैं। जो असली मीडिया है वो सच दिखाता है। तो भाई क्या सच दिखाता है? जो सच इस देश की जनता, इस देश का मतदाता देखने को तैयार नहीं है, और देखे तो मानने को तैयार नहीं है। 11 साल से तो आप अभियान चला रहे हैं। मोदी अब गए तब गए, अब नहीं बचेंगे, इसमें फंसेंगे, उसमें से नहीं निकल पाएंगे, इस बार वोट नहीं मिलेगा, यहाँ हार जाएंगे, वहाँ हार जाएंगे, सब कुछ तो करके देख लिया। तो आखिर कुछ तो है इस व्यक्ति में जिसको इस देश के लोग पसंद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए और उनके लिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। हालांकि ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि प्रतिपक्ष का नेता उसके सामने जो सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा खतरा है, उसको स्वीकार करने से ही मना कर दे। तो मुँह दहूँ आँख, कतहूँ कुछ नहीं। तो वही हाल राहुल गांधी का है। उन्होंने आँख बंद कर ली है तो उनको कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है। भाई कोई संकट नहीं है तो बताइए ना कि आप तो 2014 में सत्ता में थे, मीडिया आप ही के साथ था। इतने घोटालों घपलों के बावजूद मीडिया का एक बड़ा वर्ग आपका साथ दे रहा था, तब भी आप चुनाव हार गए। इतनी बड़ी हार हुई जो ऐतिहासिक है। कांग्रेस पार्टी को उतनी कम सीटें कभी नहीं मिली, 42 या 43 मिली। फिर 2019 में जो है 51-52 सीटें हुई। अब भी तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। तो ये मीडिया का फुलाया हो गुब्बारा लोगों को इतना पसंद आ रहा है, और जिस गुब्बारे में 24 साल से हवा भरी जा रही है, जिसमें देश का मीडिया लगा हुआ है, जिसमें विदेश का मीडिया लगा हुआ है, विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, इन सब के बावजूद, और जॉर्ज सोरोस का अरबों रुपया लगा हुआ है,